इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल सही से समझने वाले हैं कि आप स्क्रूटनी के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, यदि आपने भी बिहार बोर्ड से परीक्षा दिया है और अपने प्राप्तांक से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है और आपको लगता है कि कोई बड़ी भूल हुई है नंबर को जोड़ने में, नंबर को टोटल करने में, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपका कोई क्वेश्चन जाँच ही नहीं हुआ जिसके कारण आपका बहुत अधिक नंबर कट गया है, तो आप ऐसे केस में अगर एक बार फिर से आप सब कुछ करना चाहते हैं कि मेरा सही से टोटलिंग किया जाए, सही से नंबर जुड़े, तो इसके लिए बिहार बोर्ड ने स्क्रूटनी का नोटिस जारी कर दिया है। और फिलहाल मैट्रिक परीक्षा यानी वार्षिक माध्यमिक परीक्षा का स्क्रूटनी का अंतिम तिथि 7 अप्रैल 2026 तक है। तो वही हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से आप स्क्रूटनी के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए नोटिस में जो वेबसाइट दिया गया matric.biharboardscrutiny.com, और ये चीज़ आप क्लियर यहाँ पर भी देख लें, matric.biharboardscrutiny.com। इसी वेबसाइट को अपने ब्राउज़र में ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, सेकेंडरी एनुअल एग्जामिनेशन स्क्रूटनी 2026। जब आपको यहाँ लॉगिन पैनल दिखे तो आप वैसे स्टूडेंट जिन्होंने कभी भी इस पैनल पर लॉगिन नहीं किया यानी पहली बार आए हैं, उनको क्या करना है, नीचे में देखना है न्यू यूज़र रजिस्टर करके कुछ लिखा होगा, आपको रजिस्टर के पैनल पर क्लिक कर देना है। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना होगा, अपना रोल कोड इंटर करना है। रोल कोड इंटर करना है तो ये मैंने इंटर कर दिया। उसके बाद फिर आपको अपना रोल नंबर इंटर करना है, तो ये भी मैंने इंटर कर दिया। फिर आपके सामने आएगा डेट ऑफ बर्थ इंटर करने का ऑप्शन। अपना ईयर पहले सिलेक्ट करना है। एग्जाम्पल के लिए मुझे 2010 में आना है। उसके बाद मुझको क्या करना है, 10वां महीना में आ जाना है, तो ये आ गया मैं 10वें महीने में। उसके बाद फिर उसमें तारीख आपको दिखेगा, तो ये मैं ले लेता हूँ 28, इस स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ है, तो 28/10/2010 ये कैलेंडर के फॉर्मेट में लिखा आ जाएगा। अब ये जो पासवर्ड दिख रहा है, पासवर्ड में आपको क्या करना है कि अपने अकॉर्डिंग कोई भी पासवर्ड बनाना है और जिसको आप याद रख के फिर से लॉगिन कर सकें। तो एग्जाम्पल के लिए मैं कोई भी पासवर्ड बना लेता हूँ। 1 सेकंड। पासवर्ड बन चुका है, फिर आपको रजिस्टर बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप वापस डायरेक्ट हो जाएंगे लॉगिन के पैनल पर। तो अब वैसे स्टूडेंट जिन्होंने रजिस्टर भी कर लिया या पहले से रजिस्टर है, कैसे भी हैं, अब उनको क्या करना है, लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे फिर से अपना रोल कोड और रोल नंबर इंटर करना है। रोल कोड रोल नंबर इंटर कर दिया और अभी जो आपने पासवर्ड बनाया है वो पासवर्ड यहाँ पर आके आपको इंटर कर देना है। तो ये पासवर्ड भी मैं यहाँ पे इंटर कर देता हूँ और फिर लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने दो ऑप्शन पूरा वेबसाइट में खुलेगा। एक है रजिस्ट्रेशन फॉर्म और एक है पेमेंट। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एग्ज़ाम ईयर, रोल कोड, रोल नंबर, आपने कौन सा एग्ज़ाम दिया, किस कोर्स के लिए, वो, फादर्स नेम एंड आपका नेम दिखेगा। अब यहाँ से जिस भी सब्जेक्ट के लिए आपको अप्लाई करना है, तो उस पर जो एक टेबल दिख रहा है अप्लाई फॉर स्क्रूटनी के आगे एक बॉक्स है, उस पर क्लिक करना है। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर मान लीजिए इसको संस्कृत के लिए करना है, तो संस्कृत पर क्लिक करना है और अप्लाई फॉर स्क्रूटनी में जो बॉक्स है इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे, उस सब्जेक्ट के लिए जो पैसा है वो शो हो जाएगा। और याद रखें, हर सब्जेक्ट का 120 रुपया लगता है। अगर आप एक सब्जेक्ट करेंगे तो 120 रुपया, अगर आप मान लीजिए वही 2 सब्जेक्ट करते हैं तो 240, 3 करते हैं तो 360, इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। उसके बाद अगला, जैसे ही आपके सामने ये चीज़ आ जाए, अभी नीचे दिख रहा है टोटल पेड 0, तो जब आप पेड करेंगे तब यहाँ अपडेट होगा। मैंने सेव एंड पे क्लिक कर दिया। अब थोड़ा वेट करते हैं, लेट्स सी क्या ओपन होता है, तब देखेंगे आगे का प्रोसेस। जस्ट ये लोड हो रहा है। अब जैसे ये लोड हो रहा है, एक बार कंफर्म आएगा, मेक श्योर टू व्यू सिलेक्टेड सब्जेक्ट बिफोर पेइंग। यहाँ पे देख लेना है आपको कि 105 सिल संस्कृत का ही पेड करना है हमें। और जब सब कुछ आप कंफर्म हो जाए, जब पे नाउ के बटन पर यहाँ से आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप पे नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा अजीब सा ऑप्शन आ जाएगा, घबराना नहीं है। यहाँ ऊपर में आपको दिख रहा है पे विया सब पैसा और एक है पे विया एंटिटी डाटा। आपको फर्स्ट नंबर जो है पे विया सब पैसा, इस पर क्लिक करना है। मैंने इस पर भी क्लिक कर दिया। अब थोड़ा सा इंतज़ार करना है बस। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से BACB मैट्रिक स्क्रूटनी करके कुछ ये जो सब पैसा का है वो पैनल खुलेगा और बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, कार्ड्स, नेट बैंकिंग, QR कोड, UPI। तो अगर आपके फ़ोन में कोई UPI ऐप है तो आप जो सेकंड नंबर का ऑप्शन है, यहाँ पे जो सेकंड नंबर का ऑप्शन आपको दिख रहा है पे थ्रू UPI, इस पर क्लिक करना है और अपना फ़ोन से पेमेंट कर देना है। लेकिन
अगर आप किसी कंप्यूटर पे कर रहे हैं या आप खुद भी कोई यूपीआई ऐप नहीं चलाना चाहते, किसी दूसरे से स्कैन करके पेमेंट करना चाहते हैं, तो ये जो ऑप्शन तीसरा नंबर पे है पे थ्रू यूपीआई क्यूआर कोड, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे 131 हो गया। क्यों? क्योंकि 10 रुपया 29 पैसा जो है वो कुछ फ़ीस अलग से ले रहा है, ठीक है। आई थिंक जीएसटी वगैरह सब ऐड रहता है। तो जैसे ही आप जनरेट यूपीआई क्यूआर कोड पर क्लिक करेंगे तो फिर आपका जनरेट हो जाएगा और यहाँ पे जस्ट वेट, इस तरीके से आपका अभी मेरे में नेटवर्क इशू आ गया है, तो फिर क्यूआर कोड आ जाएगा, आप उस पर पेमेंट करेंगे और जब आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा तब मैं दिखाता हूँ आपको कैसा। तो जैसे ही आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ दूसरे नंबर ऑप्शन पेमेंट पर आपको क्लिक करना है। उस पर आने के बाद आपको यहाँ पर पूरा दिख जाएगा कि किस सब्जेक्ट के लिए पेमेंट हुआ है, कितना पेमेंट हुआ है, और फिर वो सब्जेक्ट में जब आप फॉर्म पर आएंगे तो ऑटोमेटिक चेक बॉक्स जो है इस सब्जेक्ट का बना हुआ रहेगा।